हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह हमारा टॉपिक मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस का है। सब्जेक्ट का नाम है MGPE 007 गांधी के बाद अहिंसात्मक आंदोलन। इससे पहले कि अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने और भी आंदोलन कवर किए, तो आप इसको एकदम सीरीज़ में देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे। सबसे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत के सबसे प्रमुख आंदोलनों में से एक रहा था। कौन से आंदोलनों में से? जन आंदोलन। इसमें बहुत अधिक मात्रा में जन भागीदारी ली गई थी। यह आंदोलन मुख्य रूप से नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांधों के विरोध में किया गया था, विशेषकर सरदार सरोवर बांध। मुख्य उद्देश्य देखेंगे, केवल बांध का विरोध नहीं किया गया था, बल्कि वहाँ पे जो विस्थापित लोगों का, उनके अधिकारों का, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय व मानवीय विकास की मांग की गई थी। ये सब इस आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। नेक्स्ट देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन का परिचय। देखिए, नर्मदा नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। ये तीन जगहों से होकर गुजरती है। कहाँ का? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। नर्मदा बचाओ विकास परियोजना विकास परियोजना के अंतर्गत अनेक बड़े बांधों का प्रस्तावित किए गए थे। इनमें से सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी थी? वो थी सरदार सरोवर परियोजना थी। बांध निर्माण में हजारों गांव डूब क्षेत्र में आने लग गए थे। जब किसी भी स्थान पे बांध का निर्माण किया जाता है ना, तो उससे ना जो वहाँ के आसपास के जो निवासी होते हैं उनको अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से सबसे प्रमुख समस्या है कि जो उनके क्षेत्र होते हैं वो वहाँ के बाढ़ और डूबने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पानी जमा करना पड़ता है ना बांध बनाने के लिए। इस प्रकार से लाखों आदिवासी किसान व ग्रामीण विस्थापन खतरे में थे। इन्हीं समस्याओं के विरोध में 1980 के दशक में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसी प्रकार नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, एक कोटेशन है वो पढ़ेंगे। विकास ऐसा हो जो विनाश ना करे, बल्कि जीवन और प्रकृति के साथ साथ न्याय करे। देखिए, इसका अर्थ यह है कि विकास ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे जीवन को नष्ट ना करे। इसके साथ साथ वो प्रकृति के साथ इस प्रकार संतुलन बना के चले कि जो प्रकृति को भी हाश ना हो और न्याय हो, सामाजिक न्याय हो। इस प्रकार से यह हो। आंदोलन के प्रमुख नेता देखेंगे कौन कौन थे प्रमुख नेता। सबसे फर्स्ट है मेघा पाटकर। प्रमुख नेता थे ये, आंदोलन के विस्थापित लोगों की आवाज़ बनी। उन्होंने वहाँ के जो विस्थापित लोग हो रहे थे उनकी आवाज़ उठाई। ठीक है, अहिंसात्मक संघर्ष, ये संघर्ष लिखा है। ठीक है, संघर्ष व सत्याग्रह नेतृत्व किया। सेकंड देखेंगे बाबा आमटे, आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। सामाजिक न्याय व मानव अधिकारों की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई उन्होंने। थर्ड देखेंगे अरुंधति राय। अरुंधति राय का क्या भूमिका रही है देखेंगे। आंदोलन में समर्थक में उन्होंने लेख लिखे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मुद्दे उठाए। ये तीनों प्रमुख नेता थे। आंदोलन की विशेषताएं देखेंगे। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था ये गांधीवादी विचारधारा पे ही आधारित था। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया, पर्यावरण, विकास, मानवाधिकार व सामाजिक न्याय को केंद्र में रखा। जो वो चाहते थे कि पर्यावरण का ह्रास ना हो, विकास हो, पर इस तरह से विकास ना हो कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो और समाज में अन्याय फैलता रहे, ऐसा नहीं चाहते थे वो। ठीक है, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब देखेंगे नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने यह सिद्ध किया कि अहिंसा और जनशक्ति से प्रकृति की रक्षा की जा सकती है और विकास को मानवीय दिशा भी दी जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम
आंदोलन के प्रमुख तरीके। अब देखेंगे आंदोलन किस प्रकार से किया जा रहा था। सबसे फर्स्ट पॉइंट है धरना व प्रदर्शन करके। जो वहाँ के निवासी थे वो वहाँ पे धरना करना, प्रदर्शन करना, ठीक है, जल सत्याग्रह करना। मतलब लोग ना पानी में खड़े होकर विरोध करते थे कि नहीं, आप यहाँ पे अब बांध नहीं बना सकते, इससे हमारे निवास स्थान को काफ़ी हानि होएगी, हमारी जीविका चली जाएगी, जीवन किस प्रकार जिएंगे। इस प्रकार वो एकदम शांतिपूर्ण सत्याग्रह करते, धरना करते, प्रदर्शन करते, भूख हड़ताल करते। जो मेघा पाटकर थे, जो मुख्य नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अनशन भी किया था इस आंदोलन को लेके, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने न्यायालय का सहारा लिया, सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं भी दर्ज की गई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, ठीक है, जो अरुंधति रॉय थी, जो थर्ड मैंने आपको पढ़ाया था नेता, उसमें अरुंधति रॉय थी, उन्होंने भी विश्व स्तर पे दबाव बनाया कि नहीं, अपने लेख लिखे। इस प्रकार से प्रमुख तरीके थे जिससे वो आंदोलन करते थे। लास्ट में देखेंगे आंदोलन की सीमाएं और आलोचना। कुछ सीमाएं भी होती है कि आप आंदोलन किस प्रकार कर रहे हो, और आलोचना तो हर चीज़ की आपको लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आलोचनाएं देखेंगे, फर्स्ट है बांध पूरी तरह नहीं रुक सका। मतलब वहाँ के निवासियों ने चाहा कि मतलब ये बांध का कार्य रुक जाए, पर यह कार्य नहीं रुक सका। सरकार ने परियोजना जारी रखी। विकास विरोधी आलोचकों का यह कहना था कि यह आंदोलन उनको मतलब जो लोग चला रहे थे उसको ये कहा गया कि आप लोग विकास विरोधी हो, क्योंकि जो बांध निर्माण हो रहा था वो विकास के लिए हो रहा था आलोचकों के अनुसार, पर वहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। लंबा संघर्ष, ऑफ कोर्स ये एक काफ़ी लंबा संघर्ष चला था। 1980 के दशक से चलता चलता काफ़ी समय तक, कई दशकों तक ये संघर्ष चला। आर्थिक नुकसान का तक समर्थकों का कहना था कि इस बांध से काफ़ी मतलब फ़ायदे भी होते हैं, जैसे बिजली, जहाँ बांध बनता है वहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है, और सिंचाई सुविधा है, ये सब सुविधाएं होती है। तो ये कहा गया कि आपने आर्थिक नुकसान खुद करवा लिया। इस प्रकार से ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, आलोचनाएँ पढ़ी, प्रमुख तरीके पढ़े, किस प्रकार धरना वगैरह किया जाता था, ठीक है, विशेषताएं पढ़ी, कोटेशंस पढ़ी थोड़ी, और प्रमुख नेता किस प्रकार से थे, ठीक है, परिचय पढ़ा और प्रस्तावना। अब इस प्रकार से अपना कंप्लीट आंसर चाहे आप एमए में हो या बीए में हो या और किसी सब पर्सपेक्टिव से आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप कंप्लीट आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें आप थोड़े अपने एडिशनल पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने पॉइंट्स में डिस्कशन किया था, आप इसको थोड़ा इन्हेंस करके, ठीक है, आप आंसर लिख सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।